सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान जीके के भूगोल पार्ट के टॉपिक राजस्थान की स्थिति और विस्तार, इसका आज हम भाग 2 लेकर के आए हैं। अगर पहला भाग आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लें। पहली बार यदि चैनल से जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। पहला प्रश्न देखिए, भाग 2 का पहला प्रश्न हम देख रहे हैं। निम्न में से राजस्थान का वह जिला जो किसी अन्य राज्य या देश की सीमा रेखा को भौगोलिक रूप से स्पर्श नहीं करता। यानी राज्य का मतलब तो देखिए यह नक्शा है, तो राज्य का मतलब तो ये यहाँ तक ये सारे राज्य हो गए, ये देश हो गया। यानी कुल मिलाकर के जो चारों तरफ स्थित जिला नहीं है वो पूछा। देखिए तो बूंदी आपका पड़ जाता है यहाँ कोटा के पास, तो ये कहीं भी टच नहीं कर रहा। सिरोही ऑप्शन देखिए, सिरोही आपका टच कर रहा है गुजरात को। जयपुर आपका टच कर रहा है हरियाणा को, और उदयपुर आपका टच कर रहा है गुजरात को। इसका मतलब बूंदी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही है। बूंदी न तो किसी राज्य यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात इनको टच नहीं करा, न पाकिस्तान को टच करा। ऑप्शन नंबर 1 सही। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में कैसी है। आप अगर राजस्थान की स्थिति देखेंगे, जो भारत है, भारत के इस जगह पर आपका राजस्थान मिलेगा। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, पश्चिम में, तो ये पश्चिम और उत्तर यानी उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो दूसरा, 8वां, पहला, 7वां। क्षेत्रफल में राजस्थान भारत में पहला स्थान रखता है, पहला स्थान है। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब ये रेड क्लिफ लाइन, ये श्रीगंगानगर, ये बीकानेर, ये जैसलमेर, ये बाड़मेर। ठीक है। अब न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम आपका कौन सा बनाता है। जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। तो बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर की ये बनाता है, और जैसलमेर सर्वाधिक बनाता है 464 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा। फिर 5वां देखेंगे कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है। बार बार ये प्रश्न कॉमन सेंस वाले आ रहे हैं। ये राज्य लग रहे हैं पड़ोसी राज्य। यहाँ से लग रहा है आपका PB पंजाब, यहाँ से लग रहा है आपका हरियाणा HR, यहाँ से लग रहा है आपका UP, यहाँ से लग रहा है आपका MP, और यहाँ से लग रहा है GJ गुजरात। तो 5 राज्य हो गए। तो कितनी संख्या हो गई, राज्यों की संख्या 5 हो गई। ऑप्शन आपके 6, 4, 7, 5, तो 5 वाला सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही करेंगे। फिर आगे देखिए, छठा प्रश्न कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने। अंतर्वर्ती का मतलब न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, न अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो राजस्थान के ये बाहर स्थित नहीं है, अंदर स्थित है, वो अंतर्वर्ती है। तो कितने जिले हैं आपको पता है, टोटल 33 जिले हैं। 33 जिले में से 25 जिले चारों तरफ विद्यमान है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हों, चाहे वो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हों। तो 8 जिले ऐसे हो जाएंगे जो अंतर्वर्ती हैं। ऑप्शन 8, 6, 7, 5 में से 8 वाला सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 हम सही कर देंगे। फिर देखिए 7वां प्रश्न, हरियाणा से कितने जिलों की भौगोलिक सीमा स्पर्श करती है। हरियाणा देखिए पंजाब के बाद यहाँ हरियाणा, तो 2, 7, यूपी से 2, MP से 10, और गुजरात से 6, और पाकिस्तान से 4। 2, 7, 2, 10, 6, 4। तो यहाँ से हरियाणा से आपके लग रहे हैं 10, 2, 7, 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 7 जिले भौगोलिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं। 8वां देखेंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा है, ध्यान दीजिए।
ये रेड क्लिप लाइन बना रहे हैं आपके श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इनके अलावा अगर कोई जिला जाएगा तो वो नहीं बनाएगा। बाड़मेर बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। जोधपुर का कहीं नाम नहीं आया क्योंकि जोधपुर तो यहाँ बीच में है जो पाकिस्तान को टच नहीं करता। बीकानेर बना रहा श्री गंगानगर, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा जोधपुर, क्योंकि जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा। फिर आगे देखिए 9वां प्रश्न, क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ? अगर क्षेत्रफल में हम सबसे बड़े जिले की बात करेंगे, सबसे पहले तो आपका बड़ा जिला निकलेगा जैसलमेर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। अगर इस जैसलमेर का क्षेत्रफल हम देखें 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज अपना निकलेगा कितना? ऑप्शन नंबर ए 8.57, 10.22, तीसरा ऑप्शन 11.22, चौथा 9.22। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 11.22% इसका निकलेगा उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर देखिए 10वां प्रश्न हम देखेंगे, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले बना रहे हैं, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 हम सही कर देंगे, चौथा। फिर देखिए पाली जिले को कौन सा जिला भौगोलिक रूप से स्पर्श नहीं करता है? सबसे पहले आपको पाली जिले का पता होना चाहिए कि ये पाली जिला है। अब पाली जिले को कौन सा भौगोलिक रूप से स्पर्श नहीं करता है? तो 8 जिले आपको पता है कि स्पर्श करते हैं। नाम देख लेते हैं, नागौर है, ये जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, फिर आ जाओ इधर राजसमंद है और अजमेर है। तो ये 8 जिले हो गए है ना। अब इनमें से कौन से जिले का नाम नहीं है? नागौर बिल्कुल स्पर्श कर रहा है, ऊपर आया था। अजमेर भी स्पर्श कर रहा है। भीलवाड़ा का कहीं नाम नहीं आया। उदयपुर भी स्पर्श कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, ये भीलवाड़ा स्पर्श नहीं कर रहा। फिर आगे देखिए राजस्थान के सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा? छोटा जिला आपका धौलपुर। राजस्थान का सबसे छोटा धौलपुर है और इसका क्षेत्रफल है 3,033 वर्ग किलोमीटर। तो हम ऑप्शन देखेंगे 3,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, ज़्यादा है, गलत। 3,500 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, ये भी गलत। 3,200 से 3,300 वर्ग किलोमीटर के बीच है, ये भी गलत। 3,000 से 3,100 वर्ग किलोमीटर के बीच है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर चौथा अपना सही हो जाएगा, क्योंकि 3,033, 3,000 और 3,100 के बीच में आ रहे हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तेरहवां प्रश्न देखिए, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये यहाँ तक पंजाब लग रहा है, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ये 5 राज्य लग रहे हैं। तो सबसे कम बना रहा है आपका पंजाब। पंजाब कितने बना रहा है? 89 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कौन सा सही हो जाएगा? पंजाब सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 14वां प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने किलोमीटर की है? तो अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब ये यहाँ से लेकर के ये बाड़मेर तक ये अंतर्राज्यीय सीमा बनेगी। तो कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर आपके पाकिस्तान के साथ लग रही है। तो 5 राज्यों के साथ कितनी लगेगी? अगर हम इसको घटा देते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा 4,850 किलोमीटर। ऑप्शन किस में? 5,920, 1,070, 1,020, 4,850। तो 4,850 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, पतंगाकार। सबसे पहले आप देखें भीलवाड़ा कहाँ, ये रहा भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा की आकृति अगर आप देखेंगे तो ये आयताकार है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर आगे देखें, राजस्थान के जिस जिले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, हम ग्रीनविच रेखा के पूर्व में, और ये जैसलमेर के यहाँ से अपना पूर्वी देशांतर शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट, 78 पूछा है, और धौलपुर पे अपना ख़त्म होता है 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये 78 डिग्री 17 मिनट, तो 78 थोड़ा सा पहले हो जाएगा, तो धौलपुर सही उत्तर हो जाएगा। धौलपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, करौली, कौन सा सही उत्तर हो गया? धौलपुर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। फिर देखिए 17वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की सीमा को 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है? यानी कौन सा जिला 7 जिलों को स्पर्श करता है? तो 8 जिले तो आपको पता है कि पाली 8 जिलों को स्पर्श करता है, लेकिन 7 जिले इसने पूछे हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर। तो अगर आप देखेंगे नागौर की स्थिति देखिए, अगर नागौर की स्थिति देखेंगे तो ये नागौर 7 जिलों को स्पर्श करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देशांतरीय विस्तार अभी हमने बात के ऊपर, ये देशांतरीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। तो ध्यान दीजिए, पूर्वी देशांतर ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, तो ये पश्चिमी देशांतर दे रखा, ये तो गलत हो गया। ये भी पश्चिमी देशांतर देगा, गलत रुक गया। फिर हम ग्रीनविच रेखा के पूर्व में हैं, तो 69-30 से हम शुरू कर रहे हैं, और 78-17 तक ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर देखिए 19वां प्रश्न, जून माह में सूर्य किस जिले में तिरछा चमकता है? ध्यान दीजिए, जून माह में यहाँ कर्क रेखा पर सूरज सीधा चमकता है, तो तिरछा चमकेगा यहाँ श्री गंगानगर में, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबवत या सीधा बांसवाड़ा पे चमकता है, लंबवत या सीधा ये बांसवाड़ा पे चमकता है, और तिरछी किरणें इसकी श्री गंगानगर पर पड़ेगी। 20वां प्रश्न देखिए, राजस्थान को राजस्थान नाम किसने व कब दिया? तो राजस्थान, रजवाड़ा, ये नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। थॉमस ने तो राजपुताना नाम दिया था। थॉमस ने कौन सा नाम दिया था? राजपुताना नाम, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने ये नाम दिया था। 2-3 पुस्तकें हैं इनकी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ध्यान रहे वो। फिर देखिए 21वां प्रश्न, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है? ये देखो, पहले पार्ट 1 में भी ये प्रश्न था, गलत हो गया था वो, इसलिए मैंने इसको वापस दिया है। तो पाकिस्तान की सीमा ऊपर से मिलती आ रही है, तो यहाँ तक आ रही है, तो ये तो है अंतिम स्थान, अंतिम स्थान है। अंतिम स्थान है तो आपका शाहगढ़ बाड़मेर, ये तो अंतिम स्थान हो गया। और यहाँ अपने राजस्थान में श्री गंगानगर से शुरू हो रही है, तो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर इसका प्रारंभिक स्थान है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 सही कर देंगे। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, इसको अपडेट कर दें। पार्ट 1 में ये प्रश्न था, उसका गलत उत्तर क्लिक हो चुका था, सही कर लें उसको। फिर देखिए 22वां, राजस्थान के बांसवाड़ा से कौन सी ग्लोबीय रेखा निकलती है? ये बांसवाड़ा है, तो कौन सी निकलती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा निकलती है, क्योंकि कर्क रेखा की स्थिति 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23वां देखिए, राजस्थान के किस जिले का आकार डमरू जैसा है? अगर आप सब जिलों पे ध्यान देंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, टोंक, सीकर, ये आपका डमरू जैसा है, तो टोंक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात से कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ बांसवाड़ा से लेकर के बाड़मेर तक ये गुजरात लग रहा है आपका, और ऑप्शन है आपके जालोर, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा। तो हम देख लेते, देखिए सबसे पहला बांसवाड़ा,
फिर थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे डूंगरपुर, फिर थोड़ा ऊपर उदयपुर, फिर आपका सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये 6 जिले हुए। तो देखिए जालोर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। राजसमंद इसमें नाम नहीं आया क्योंकि राजसमंद की स्थिति यहाँ पर है, राजसमंद स्पर्श नहीं करता, सिरोही कर रहा, बांसवाड़ा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? यूपी को, तो यूपी को केवल 2 जिले स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ देखिए यूपी को केवल 2 जिले स्पर्श कर रहे हैं, एक तो आपका भरतपुर और धौलपुर। तो 2, 10, 7, 6 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 जिले स्पर्श कर रहे हैं। फिर देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना? अक्षांशीय विस्तार ये देखिए हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से हम 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू कर रहे थे और ऊपर 30 डिग्री 12 मिनट तक हम पहुँच रहे थे। तो ध्यान देख लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, विस्तार पूछा है तो 23-3 से 30-12 कहीं नहीं है क्या? 23-3 से 30-12 ये भी नहीं है, 23-3 से 30-12 ये भी नहीं है। इसका मतलब इसने अंतर पूछा है, कितने अक्षांश का अंतर हो गया, और जब हम इसको घटाएंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। जैसे 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके 7 डिग्री 9 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 डिग्री 09 मिनट। फिर आगे देखिए 27वां प्रश्न, राजस्थान का खालिस्तान जिला भौगोलिक रूप से 2 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन सा जिला 2 राज्यों को स्पर्श करता है? वापस देख लेते हैं एक बार। देखिए 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा था, एक तो आपके हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ आपके पंजाब और हरियाणा को स्पर्श कर रहा था। उसके बाद देखिए जो आपके आ गया ये भरतपुर आपके स्पर्श कर रहा था हरियाणा को और यूपी को। फिर आगे आपके आ गया धौलपुर आपके स्पर्श कर रहा था यूपी और एमपी को। और इसके बाद बांसवाड़ा, ये आपके एमपी और गुजरात को स्पर्श कर रहा था, ये बांसवाड़ा यहाँ। तो ध्यान दीजिए कौन सा स्पर्श करता है पूछा है। कोटा स्पर्श करता है क्या? कोटा तो ये यहाँ पर है, स्पर्श नहीं करता है। जैसलमेर ये यहाँ पर है, ये भी स्पर्श नहीं करता। हनुमानगढ़ ये ऑप्शन में आ गया, प्रतापगढ़ भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर को टच करता है। ऑप्शन नंबर 3 हनुमानगढ़ सही। फिर देखिए 28वां प्रश्न, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं, यानी पाकिस्तान के साथ भी लगते हैं और किसी 5 में से किसी भी राज्य के साथ लगते हैं, कितने हैं या कौन कौन से हैं? तो देखिए केवल श्रीगंगानगर ठीक है क्योंकि एक तरफ ये पाकिस्तान के साथ लग रहा है और दूसरी तरफ ये पंजाब के साथ लग रहा है। तो एक तरफ देश है, एक तरफ राज्य है, तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों हो गया। बाड़मेर देखिए, बाड़मेर यहाँ पर है तो इधर ये पाक के लग रहा है और इधर ये जीजे गुजरात के लग रहा है। इसका मतलब ये भी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बना रहा है। बाड़मेर व श्रीगंगानगर दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो गया क्योंकि श्रीगंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा रेखा बना रहा है और बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बना रहा है। तो 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं। फिर देखिए 29वां प्रश्न, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल निम्न में से किसके बराबर है? कौन से देश के बराबर पूछा है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लगभग इतना ही क्षेत्रफल किस देश का है? फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हम सही करेंगे। इसके बाद देखिए 30वां प्रश्न, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? अगर हम दिशा बांटे तो ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। दक्षिण पूर्व में पूछा है तो यहाँ कौन सा राज्य आपका पड़ रहा है? एमपी। कौन सा राज्य पड़ रहा है? एमपी। हरियाणा, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका एमपी। 31वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से राजस्थान के संलग्न जिले नहीं है। संलग्न का मतलब दोनों की बॉर्डर टच
हो रही हो वो संलग्न है, नहीं हो रही हो संलग्न नहीं है। नागौर और पाली, पहला ऑप्शन देखेंगे नागौर और पाली, तो ये देखिए ये नागौर और पाली यहाँ पर बॉर्डर टच हो रही है, संलग्न जिले हैं। भीलवाड़ा बूंदी, ये भीलवाड़ा और ये बूंदी यहाँ पर बॉर्डर टच हो रही है, ये भी संलग्न जिले हैं। नागौर राजसमंद, नागौर और राजसमंद की बॉर्डर टच नहीं हो रही है। और जोधपुर बाड़मेर, तो ये जोधपुर और बाड़मेर इनकी टच हो रही है। नागौर और राजसमंद की बॉर्डर टच नहीं हो रही, ये संलग्न जिले नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 अपना गलत हो जाएगा, जो अपना सही उत्तर है। 32वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, ये जो धौलपुर था इधर ये यूपी को स्पर्श कर रहा था और इधर ये एमपी को स्पर्श कर रहा था, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर सही हो जाएगा इसमें धौलपुर। धौलपुर जो है दोनों की बॉर्डर को टच कर रहा है, यूपी और एमपी। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वो कभी कभी वर्ग किलोमीटर में न दे करके वर्ग मील में पूछ लेता, तो भी आपको ध्यान होना चाहिए। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो ये वर्ग किलोमीटर के हिसाब से सही होता, लेकिन वर्ग मील के हिसाब से सही नहीं होता। 1,32,139 वर्ग मील, 2,32,139, 3,32,239, तो इसका सही उत्तर है 1,32,139 वर्ग मील है ये, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ आपको उपलब्ध करवाए हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।